बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल खालिक, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बुरेवाली से आपसे बात कर रहा हूँ। आज हमारा ET353 रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है फॉल्ट्स ऑफ सिंगल फेज मोटर्स। इसमें हमने सिंगल फेज मोटर्स के फॉल्ट देखने हैं, फॉल्ट की वजह देखनी है, उसका तदारक देखना है। जो हमारा कोर्स कम हुआ है 40%, उसके नतीजे में अब सिर्फ हमने दो मोटर्स के बारे में पढ़ना है, स्प्लिट फेज मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो स्प्लिट फेज मोटर पर होगा। इसमें हम इसके फॉल्ट्स, काज और रेमेडी देखेंगे। स्प्लिट फेज मोटर्स में कैपेसिटर रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स को आज हम पढ़ेंगे। स्प्लिट फेज मोटर एक्चुअली एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। इसको टू वाइंडिंग मोटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक मेन वाइंडिंग होती है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हासिल हो। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग के 90 डिग्री के फासले पे होती है, जिसकी वजह से हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से, जिसकी वजह से हमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रूटर के ऊपर जो इंट्रैक्शन करता है उससे रूटर चलना शुरू हो जाता है। अगर ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट में हम ना इंस्टॉल करें तो ये मोटर फिर इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा और ना ही मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी। तो लिहाजा इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाई जाती है जो कि मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री के फासले पे होती है और जिसके नतीजे में हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जिसके नतीजे में मोटर खुद ब खुद स्टार्ट होती है। स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स आपके सामने डायग्राम में हमें नज़र आ रही है। इसकी सर्किट डायग्राम जिसमें मेन वाइंडिंग नज़र आ रही है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग नज़र आ रही है, कैपेसिटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच और रूटर हमारे सामने है। ये ऐसी मोटर होती है जिसमें स्टार्टिंग के वक्त ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर जो है वो सर्किट में शामिल होता है और जो ही मोटर अपनी रेटेड स्पीड के 70 to 80% स्पीड तक पहुंचती है तो इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में लगा हुआ सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर जो होता है वो आपके सर्किट से अलग हो जाता है और मोटर सिर्फ मेन वाइंडिंग के ज़रिए चलती है। यानी स्टार्टिंग के वक्त ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर सर्किट में शामिल होता है। जब मोटर अपनी पूरी स्पीड पे पहुंचती है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर जो है वो सर्किट से अलग हो जाता है, मोटर सिर्फ मेन वाइंडिंग के ज़रिए चलती है। कैपेसिटर रन मोटर्स आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमें नज़र आ रही है, मेन वाइंडिंग नज़र आ रही है, इसका कैपेसिटर नज़र आ रहा है, रूटर नज़र आ रहा है। ये ऐसी मोटर होती है जिसमें स्टार्टिंग के वक्त ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर सर्किट में शामिल होता है और रनिंग के वक्त भी शामिल ही रहता है। इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तरह सर्किट से अलग नहीं होते। इसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर सर्किट में शामिल रहते हैं और यही वजह है कि इसका पावर फैक्टर, इसका टार्क और इसकी दूसरी खसूसियात कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से बेहतर होती हैं। फॉल्ट्स ऑफ स्प्लिट फेज मोटर्स। अब हम देखेंगे कि स्प्लिट फेज मोटर में कौन कौन से फॉल्ट हैं, उनकी कौन सी वजह है, उसका हम तदारक कैसे करेंगे। सबसे पहले जो फॉल्ट है कि मोटर को हम चलाते हैं और मोटर चलती नहीं, इसके नीचे मुमकिन वजूहात और उनका तदारक बताया गया है कि सबसे पहले इसकी वजह ये हो सकती है कि मोटर की जो वायरिंग है जो उसको सप्लाई इनपुट के लिए मुहैया की गई है उसी में कोई फॉल्ट है, ओपन सर्किट है, जिसकी वजह से मोटर चलती नहीं है। हम उस वायरिंग को प्रॉपर उसको ट्रेस करेंगे और जहाँ भी फॉल्ट है उसको रिमूव करेंगे। दूसरी मुमकिन वजूहत वजह ये हो सकती है कि आपका जो रूटर है वो स्टेटर के साथ रगड़ खा सकता है या स्टेटर के ऊपर स्ट्राइक करता है, स्टेटर के साथ जाम है, फिर भी मोटर चलेगी नहीं। तो लिहाजा हमें मोटर और स्टेटर के दरमियान एज पर स्पेसिफिकेशन जो एयर गैप है उसको मेंटेन करना पड़ेगा मोटर को चलाने के लिए। तीसरी वजह ये हो सकती है कि हम जब मोटर को चलाते हैं तो लाइन में ही कोई प्रॉब्लम है, सप्लाई नहीं है, तो जिसकी वजह से मोटर चलती नहीं, तो जैसी सप्लाई बहाल होगी मोटर हमारी चल पड़ेगी। इसके बाद है जी कि मोटर हमारी चलती है साथ ही बैठ जाती है, फेल्स टू स्टार्ट, यानी कि जो है वो चलने की कोशिश करती है लेकिन आपका वो बंद हो जाती है। तो इसकी मुमकिन वजूहत है कि आपका मोटर चलने के साथ ही सर्किट ब्रेकर में कोई प्रॉब्लम है, वो ट्रिप कर जाता है या आपका फ्यूज़ है वो जल जाता है। तो लिहाजा अगर मोटर हमारी दुरुस्त है तो फ्यूज़ को ठीक करके और सर्किट ब्रेकर को रीसेट करके हम इसको चला सकते हैं। दूसरी मुमकिन वजूहत यह है कि मोटर चलने के साथ ही बंद हो जाती है कि इसमें आपका स्टेटर शॉर्ट सर्किट हो सकता है या स्टेटर में ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, यानी स्टेटर या इंटरनली शॉर्ट है या बॉडी के साथ शॉर्ट है। तो इस सूरत में स्टेटर के शॉर्ट होने की सूरत में हमें वाइंडिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा
और अगर स्टेटर हमारा बॉडी के साथ शॉर्ट है तो फिर हमें स्टेटर वाइंडिंग और बॉडी के दरमियान इंसुलेशन को बहाल करना पड़ेगा, फिर मोटर हमारी चलेगी। अदरवाइज मोटर के चलने के साथ ही ब्रेकर आपका ट्रिप होता रहेगा। तीसरी वजह ये हो सकती है कि मोटर आपकी ओवरलोड है या जाम है। अगर मोटर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, मैकेनिकली उसकी स्पेसिफिकेशन के लोड से ज़्यादा लोड है, तो फिर भी मोटर को जब हम चलाएंगे तो आपका फ्यूज़ जो है वो जल सकता है और ब्रेकर ट्रिप कर सकता है। तो लिहाजा मोटर के ऊपर जो मैकेनिकल लोड है वो उतना ही डालेंगे जितना उसकी स्पेसिफिकेशन उसके मुताबिक है, तो फिर मोटर हमारी चलेगी। आखिरी वजह इसकी ये हो सकती है कि आपका जो है कैपेसिटर है वो ही उसमें जल गया है, कैपेसिटर ठीक नहीं है, तो फिर भी मोटर हमारी चलेगी नहीं सिंगल फेज मोटर में। तो लिहाजा अगर हम कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे तो फिर मोटर हमारी चलेगी। इसके बाद है कि मोटर चलती है, मोटर रन्स बट डाइज डाउन, के मोटर चलती है और साथ ही बैठ जाती है। डाइज डाउन का मतलब होता है कि उसकी स्पीड एकदम कम हो जाती है, वो जो उसके रेटेड आरपीएम है वो उससे कम हो जाते हैं। तो इसकी मुमकिन वजूहत ये है कि उसके जो रेटेड वोल्टेज है वो पूरे नहीं मिल रहे हैं उसको। अगर वोल्टेज कम मिल रहे हैं तो फिर भी वो अपनी पूरी स्पीड पर नहीं चलेगी। दूसरा है ये है कि मोटर के चलने के साथ ही अगर उसके ऊपर मैकेनिकल लोड बढ़ गया तो फिर भी वो अपनी रेटेड स्पीड तक नहीं पहुंचेगी, बिल्डअप नहीं होगी। तो लिहाजा मोटर को अपनी पूरी स्पीड पर चलाने के लिए उसके वोल्टेज पूरे होने चाहिए और उसके ऊपर जो लोड है वो भी उसके एज पर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। आगे फॉल्ट है कि मोटर बिल्डअप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। उसकी मुमकिन वजूहत है कि आपका कैपेसिटर कमज़ोर हो सकता है, तो कैपेसिटर को तब्दील करेंगे तो फिर मोटर जो है आपकी ठीक चलेगी। बैरिंग्स ख़राब हो सकते हैं, तो बैरिंग्स को रिप्लेस करके इस फॉल्ट पे काबू पाया जा सकता है। और इसकी तीसरी वजह ये हो सकती है कि आपके वोल्टेज ही कम है, तो जब तक आपके वोल्टेज पूरे नहीं होंगे तो मोटर अपनी रेटेड स्पीड तक नहीं पहुँचेगी। तो लिहाजा इसके वोल्टेज बहाल हमें पूरे करने पड़ेंगे एज़ पर स्पेसिफिकेशन। इसके बाद है कि मोटर चलती है तो उल्ट सिमत में चलती है। तो सिंगल फेज मोटर जब उल्टी चले तो याद रखिएगा कि इसकी सर्किट डायग्राम में जो कैपेसिटर है तो उसके कनेक्शंस गलत लगे हुए हैं। तो सिंगल फेज मोटर जब उल्टी चले तो जो दो तारें लगी हुई हैं कैपेसिटर्स को जो हमारी सप्लाई वाली हैं तो उनको आपस में बदलना पड़ेगा। याद रहे कि 3 फेज मोटर जब उल्टी चले तो उसके 3 फेज़ों में से हम कोई से 2 फेज़ आपस में तब्दील करेंगे। लेकिन अगर सिंगल फेज मोटर हमारी उल्टी चले तो फिर हमने जो सप्लाई दी हुई है उसकी कैपेसिटर को उन दो कैपेसिटर के 2 टर्मिनल है उनकी तारों को आपस में बदलना पड़ेगा और मोटर हमारी दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद है कि मोटर ओवरलोडेड है, जब भी चलाते हैं थर्मल ओवरलोड रिले उसकी ट्रिप हो जाती है। इसकी भी मुमकिन वजूहत नीचे बताई गई हैं कि इसके ऊपर लोड ज़्यादा है तो लोड हमें कम करना पड़ेगा, या जितना मोटर लोड उठा सकती है या जितना मोटर की टर्मिनल प्लेट के ऊपर रिकमेंडेड मैकेनिकल हार्स पावर दर्ज किए गए हैं उतना ही लोड डालेंगे तो मोटर चलेगी, अदरवाइज मोटर ट्रिप हो जाएगी। उसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि मोटर का जो टेम्परेचर है जहाँ पे वो काम कर रही है या रूम टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो उस सूरत में भी फिर मोटर जो है वो ट्रिप हो सकती है, उसका दर्जा हरारत बढ़कर उसका करंट बढ़ सकता है। तो लिहाजा जब भी हमने मोटर पे ये सूरत हाल है कि मोटर बार बार ट्रिप हो तो हमने टेम्परेचर देखना है। तो मोटर का जो वर्किंग टेम्परेचर है जहाँ पे मोटर इंस्टॉल्ड है वो 40 सेंटीग्रेड के लगभग या उससे कम होना चाहिए। इसके बाद आ जाए कि मोटर वाइब्रेट करती है। मोटर जब वाइब्रेट करती है तो उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली जो इसकी वजह होती है कि वो मिस अलाइन है, कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में डिसअलाइन है, उसका जो एंड कवर्स हैं या रूटर है या बैरिंग्स हैं उनकी अलाइनमेंट दुरुस्त नहीं है। अब तो मोटर को प्रॉपर अलाइन करके उसकी वाइब्रेशन पे काबू पाया जा सकता है। इसके बाद है कि उसका लोड बैलेंस नहीं है, कि मोटर पे कभी लोड ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो फिर भी मोटर आपकी वाइब्रेशन करेगी। तो उसके ऊपर बैलेंस लोड डाल के भी इस प्रॉब्लम पे हम काबू पा सकते हैं। मोटर की वाइब्रेशन की तीसरी वजह ये हो सकती है कि मोटर के बैरिंग ख़राब है। मोटर के बैरिंग की बहुत सारी खराबी हो सकती हैं, बैरिंग जाम हो सकता है, बैरिंग हाउसिंग के अंदर रोटेट कर सकता है, बैरिंग में प्ले हो सकती है। तो लिहाजा बैरिंग दुरुस्त बैरिंग को सही इंस्टॉल करके हम वाइब्रेशन पे काबू पा सकते हैं। सिंगल फेज मोटर अगर वाइब्रेट करे तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उसके ऊपर लोड उसके रेटेड लोड से कम है। यानी अगर उसका लोड फॉर एग्जांपल के 5 हार्स पावर है और हमने उसके ऊपर 1 हार्स पावर का लोड डाला हुआ है तो फिर भी सिंगल फेज मोटर जो है वो वाइब्रेट कर सकती है। तो लिहाजा मोटर के ऊपर पूरा लोड डालना पड़ेगा, फिर मोटर की वाइब्रेशन जो है वो कम होगी या ख़त्म होगी। इसके बाद है कि मोटर की डिफेक्टिव वाइंडिंग, उसकी वाइंडिंग ख़राब है, उसकी वाइंडिंग में कोई एक साथ शार्ट है जिसकी वजह से अनबैलेंस करंट है और इस वजह से भी मोटर आपकी वाइब्रेट कर रही है। तो लिहाजा उस वाइंडिंग फॉल्ट को चेक करके रिमूव करने के बाद ही हम मोटर को ठीक तरह से चला सकते हैं, उसकी वाइब्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं।
हाई वोल्टेज, जब वोल्टेज के वोल्टेज बढ़ेंगे तो मोटर में भी नॉर्मल आवाज़ आ सकती है, उसकी वाइब्रेशन आ सकती है। तो लिहाजा हम उसको वोल्टेज भी उसकी एज़ पर स्पेसिफिकेशन, तो नेम प्लेट के ऊपर वोल्टेज लिखे हुए हैं वो उतना ही वोल्टेज देंगे। तो इस तरह उसकी वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म हो सकती है। इसके बाद है जी बैरिंग फेल। मोटर के बैरिंग जो है वो ख़राब हो गए हैं। पीछे भी मैंने बताया कि मोटर में बैरिंग्स के कई तरह के मसाइल आ सकते हैं। मोटर बैरिंग्स जाम हो सकते हैं, बैरिंग्स में प्ले आ सकती है, बैरिंग आपकी हाउसिंग के अंदर रोटेट हो सकता है, बैरिंग के अंदर जो उसकी इंटरनल लुब्रिकेशन है वो ख़राब हो सकती है। तो उसकी दो मुमकिन वजूहत हैं। एक तो मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा है, लोड बढ़ने से आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से बैरिंग्स आपके ख़राब हो सकते हैं। तो लिहाजा हम मोटर के ऊपर लोड को पूरा रखेंगे, जितना रिकमेंडेड लोड है उतना डालेंगे, तो फिर बैरिंग्स को लंबे अरसे चल सकते हैं। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि टेम्परेचर जहाँ पे मोटर इंस्टॉल्ड है एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर भी जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मोटर सिंगल फेज मोटर जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर भी आपके बैरिंग को डैमेज कर सकता है। इसके बाद है जी कि मोटर का कैपेसिटर ख़राब हो गया। सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर की ख़राबी की जो वजूहत हैं, सबसे पहले वही है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो लिहाजा हमें टेम्परेचर को 40 सेंटीग्रेड के करीब रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि किसी भी वजह से मोटर का जो वायरिंग सर्किट है या जो सप्लाई वाला सर्किट है उसमें सर्ज पावर आ गई है, जो सर्ज करंट आ गई है, तो ये उस वजह से भी कैपेसिटर जल सकता है। अमूमी तौर पर आसमानी बिजली की वजह से उसमें लाइटनिंग स्ट्राइक आ सकती है, स्विचिंग की वजह से सर्ज करंट आ सकता है, या किसी भी वजह से ट्रांसफार्मर के ऊपर किसी फॉल्ट की वजह से ज़्यादा वोल्टेज आ सकते हैं। तो इस वजह से भी आपका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। तो कैपेसिटर को रिप्लेस करके हम उसको मोटर को दोबारा चला सकते हैं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने स्पीड फेज मोटर्स, जिसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स है, कैपेसिटर रन मोटर्स है, इसकी हमने कंस्ट्रक्शन देखी, वर्किंग देखी, इसके फॉल्ट्स देखे, उनकी वजह देखी, उसकी रेमेडी देखी। इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।